Hello friends, good afternoon to all of you. Friends, today we will discuss the very important point for all MA Eco Entrance 2022 exam aspirants. And guys, आज का ये सेशन उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं। बस आप सबको पता है कि डीएससी ने अपना एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में प्लान कर लिया है और अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम आज से बात करें तो यू हैव टोटल 1 मंथ। ठीक है, उसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, लेकिन आप अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करो, यू हैव 1 मंथ और वी कैन से दैट 30 डेज। सो गाइज, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हुई है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए और थोड़ा सा आप ब्रश अप करना चाहते हो, हमें पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से इस एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड गाइज, अब आखिरी टाइम में गाइज एक ही चीज होती है ब्रश अप करना, एक ही चीज होती है प्रैक्टिस करना, और एक ही चीज होती है कि आप चीजों को इतना एडवांस लेवल पे समझ लो कि जो टॉपिक्स आपने बेसिक लेवल पे पढ़े थे, हाउ टू यूज दिस बेसिक पॉइंट्स एट द एडवांस लेवल। सो गाइज, इसी चीजों को देखते हुए गाइज सेमिकॉन क्लासेस में एंड डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं बता देता हूँ गाइज, हम दो टीचर्स हैं गाइज। एक तो मैं समीर सर, ठीक है, एंड गाइज दूसरे सुधीर सर। नोट डाउन गाइज, सुधीर सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। गाइज कंफर्म है, इनकी मैथ स्टैट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एंड गाइज मेरी इकोनॉमिक्स बहुत ठीक ठाक है, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं पढ़े गाइज, उनको हम बिल्कुल इनवाइट करते हैं। इनफैक्ट हम लोग सबको इनवाइट कर रहे हैं अपनी डीएससी स्पेशल क्लासेस में। एंड गाइज, दिस द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, दीज क्लासेस आर फ्री टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके गाइज, ये क्लासेस सब लोगों के लिए फ्री हैं, किसी भी स्टूडेंट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस होगा क्या, हम लोग देखो इन क्लासेस में करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग ये ट्राई करेंगे कि डीएससी के वो सारे टॉपिक जो डीएससी पूछते हैं और अब तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे माइक्रो में कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जो कंफर्म में डीएससी वाले पूछेंगे, मैक्रो में कुछ 2-3 टॉपिक्स है जो कंफर्म में डीएससी वाले पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन है सोलो मॉडल का, 100% आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन नहीं आता, 4-5 क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जनरल इक्विलिब्रियम का, वो एक क्वेश्चन नहीं आता, वो गाइस 4-5 क्वेश्चन लगातार आते हैं। इनफैक्ट अगर आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देखो तो काफी सारे क्वेश्चन जनरल इक्विलिब्रियम के पूछे हुए हैं, सोलो मॉडल के पूछे हुए हैं, राइट गाइस। एंड गाइस, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर बात करो तो लेबर मार्केट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो गाइस माइक्रो में टॉपिक्स हो गए, मैक्रो में टॉपिक्स हो गए। ऐसे गाइस मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं कैलकुलस के जो काफी बार पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ये पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक, एक्सपेक्टेशन इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और यू कैन से दैट इन स्टैटिस्टिक्स हर बार पूछा जाता है गाइस। सो गाइस, हम लोग ये ट्राई करेंगे सुधीर सर एंड समीर सर कि आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स एक बार समझा दें और उनसे रिलेटेड सारे डीएससी के पास्ट ईयर्स आपको बता दें। उससे फायदा ये होगा कि जब आप पेपर देने जाओगे तो एटलीस्ट आप लोग ब्लैंक नहीं बैठोगे, बिकॉज पेपर क्वालिफाई करना एक अलग पॉइंट हो जाता है, लेकिन पेपर को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना ये तो बहुत ही खराब बात हो जाती है। मान लो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी तक आपकी हालत बहुत डाउन है अपने डीएससी एंट्रेंस के लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करो, ये 1 महीना है, ये 30 डेज है, अगर आप इन 30 डेज को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लोगे, मान लो मैं आपके इन 30 डेज को 10-10 डेज में डिवाइड करके आपको एक स्ट्रेटेजी बता दूं कि भाई आप 10-10 दिन करके ऐसे ऐसे पढ़ लो और देयर इज अ चांसेस कि सिलेक्शन हो जाए, चांसेस हैं सिलेक्शन हो जाए, तो कोई कोई बुरी बात नहीं है। वहीं पर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि सर हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे, बस पेपर देने जरूर जाएंगे। तो पेपर देने जाओगे विदाउट प्रिपरेशन, सिलेक्शन तो होना नहीं है, राइट। सो गाइस, अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, बट अगर पढ़ के जा रहे हो तो देयर इज अ चांस। एंड चांस का मतलब होता है सिलेक्शन हो भी सकता है, सिलेक्शन नहीं भी हो सकता। सो व्हाई यू बेसिकली अज्यूम दैट कि सिलेक्शन नहीं होगा, यू एज्यूम बिफोर योर एंट्रेंस, राइट। आप अपने एंट्रेंस से पहले सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, मान रहे हो कि हमारा एंट्रेंस सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों, किसने कहा, हमने तो नहीं कहा।
किसने कहा? आपने खुद एज्यूम कर रहे हो? नहीं गाइस, आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ उन्हें 30 डेज को प्लान करो, ठीक है। तो इन्हीं प्लानिंग्स के लिए हम लोगों ने अनाउंस कर रहे हैं डीएससी स्पेशल क्लासेस, जिसमें सब लोग अलाउड हैं, फ्री टू ऑल। बस आपको करना क्या है, हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज गाइस हमारे पास लिमिटेड सीट्स का ऑप्शन है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप में से कुछ लोग हैं, कुछ लोग डेफिनेटली होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जिनका अभी सेमेस्टर 6 का एग्जाम खत्म हुआ है, ठीक है। सो वो लोग फिर दिल्ली में ही है, मोस्ट वेलकम इन आवर ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन गाइस कुछ लोग अगर कहते हैं कि सर हमें, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो गाइस हम लोग, यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइस आप लोग ऑफलाइन क्लास में आओ। द रीजन बिहाइंड कि ऑफलाइन क्लास में जब हम फेस टू फेस पढ़ते हैं तो शायद चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं, क्योंकि आप एक रूम में होते हो, आगे आप एक हॉल में होते हो, दैट जहाँ का एटमोसफेयर कंप्लीटली पढ़ाई का होता है। आपको पता है अगर हम एक क्लास में बैठे हुए हैं, सर सामने पढ़ा रहे हैं, कितनी भी घंटे की क्लास हो, मजाल है किसी का ध्यान इधर से उधर जाए, गिवन दैट कोई बच्चा बहुत ही नालायक ना हो कोई बच्चे कुछ ज्यादा नालायक होते हैं, उनका कंसेप्ट अलग होता है। बट गाइस ऑफलाइन क्लासेस ऑब्वियसली बात है मच बेटर देन अदर मोड ऑफ क्लासेस, राइट। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के नहीं है, दिल्ली के नहीं है और दिल्ली से बाहर से हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हमारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करें, सो गाइस हम लोग उनको अपनी यही ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन देंगे, ठीक है। गाइस यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन क्लास को लाइव नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड कि जो लोग मान लो हमारी ऑफलाइन वाली क्लास को अगर हमारा लाइव सेशन अटेंड कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो ये नेगेटिविटी फेस करने को हमें मिली है कि कभी नेट खराब हो जाता है, इंटरनेट, समझ रहे हो, बच्चों का या हमारा, कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे प्रॉब्लम नहीं उसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो, नहीं गाइस। अगर हमारे पास में एक क्लास में 100 बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, अगर किसी भी दो बच्चों, किसी भी एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो गाइस वो प्रॉब्लम कंसिडर करी जाएगी। बेटर हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑफलाइन सेशन है, जो अभी जो ऑफलाइन सेशन होगा, उसी ऑफलाइन सेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे और गाइस फिर वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए भी आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। लेकिन गाइस इट्स माय रिक्वेस्ट, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपके पास ऑफलाइन आना पॉसिबल हो, अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो, तो मस्ट अटेंड आवर ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज गाइस देयर आर मेनी बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। आप डाउट भी पूछ सकते हो, अब ऑनलाइन के डाउट हम बहुत मुश्किल बता पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन के डाउट्स एकदम बता देंगे। रीजन भी है कि सामने स्टूडेंट है, हम कुछ समझाएंगे तो वो समझेंगे, हम कुछ रेफरेंस देंगे तो वो समझेंगे। समटाइम्स स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, जो चीज मुझे वरी करती है और मुझे परेशानी इसी बात की हो जाती है कि यार अगर हम स्टूडेंट पे टाइम लगा रहे हैं और वो हमारी बात नहीं समझ रहा, तो दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट गाइस। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो मैं पूरी जो क्लास मैंने सेशन लिया है अभी, उसको शॉर्ट में एक बार और बता देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज थर्सडे कमिंग 2 जून, ठीक है। 2 जून अभी थर्सडे को क्लास है आपकी, कहाँ होनी है, आप जब हमें व्हाट्सएप करेंगे हम आपको ऑफलाइन का एड्रेस भेज देंगे, ठीक है बेटा। ऑफलाइन क्लास जो है उसका एड्रेस भेज देंगे 2 जून थर्सडे, राइट गाइस। आप सिर्फ मुझे अपना नेम, नंबर और मेल आईडी, नेम नंबर होना चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके।